हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एटम। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो एक एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी सब्सटेंस का। यानी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल और सब्सटेंस है। अब उसके बाद उस एटम में भी कई सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर मैं बात करूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। अगर केजी में बात की जाए तो यही हो जाता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन की, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अगर केजी में बात की जाए तो हो जाता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो यही सेम होता है प्रोटॉन के, यानी कि 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या केजी में बात की जाए तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। और उसके बाद अगर बात की जाए चार्ज, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब है। और इसी तरीके से जो पॉजिटिव जो प्रोटॉन होता है उस पर जो चार्ज होता है वो एक प्लस यूनिट चार्ज होता है। 1 यूनिट चार्ज बेसिकली वही होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब है। यानी कि चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दोनों पे यही होता है, यानी प्रोटॉन में सिर्फ प्लस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ माइनस हो जाता है। अब उसके बाद न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है। तो शॉर्ट वीडियो थी, तो I hope that all of you understood what I told you this time, and it is very important and we must remember this. Thank you.